हेलो व्हाट्सअप गाइस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एयू डिजिटल में। तो पिछले प्रोग्राम में हम लोगों ने क्या देखा था कि हेलो वर्ल्ड किस तरह से प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि थोड़ी सी इसमें स्टाइलिंग किस तरह से करते हैं और इसमें इनलाइन स्टाइलिंग इस तरह से हम लोग सीएसएस में करते थे। इनलाइन सीएसएस और इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस, तो ये चीज़ें क्या होती हैं और किस तरह से काम करती हैं। तो हम आज बात करेंगे दो चीज़ों पर, एक इनलाइन स्टाइलिंग और एक इंटरनल स्टाइलिंग। तो देखते हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इस हेलो वर्ल्ड को सेंटर में लाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा जो हेलो वर्ल्ड है वो इस व्यू के दरमियान में है। ठीक है, इस व्यू के। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करूँ इसके अंदर, तो वो मेरे यहाँ सेंटर में आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, इस व्यू जो है सबसे पहले मैं अगर इस फ्लेक्स वन को हटा देता हूँ तो देखें क्या होता है। मैं इसको हटाकर सेव करता हूँ तो देखें मेरे पास ये बिल्कुल छोटा सा यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये वो व्यू था, ये आपकी पूरी स्क्रीन को फ्लेक्स के साथ कवर कर रहा था। फ्लेक्स का मतलब यही था कि आप पूरी स्क्रीन को कवर करें। अब देखें इसको जितनी एरिया मिल रहा है ना इसको, तो वो इतना ही क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो वो बिल्कुल ही गायब। इसको मैंने कमेंट कर दिया। ठीक है, इसका मकसद ये था। अब मैं अगर फ्लेक्स को यहाँ पर लिखता हूँ, फ्लेक्स का मतलब क्या है कि ये जितनी भी स्क्रीन है व्यू में, आपके ये व्यू में जो नज़र आ रहा है ना उसको फ्लेक्स वन कर दो। मतलब पूरी स्क्रीन आप कवर कर लो, जितनी भी हाइट है और जितनी भी विड्थ है उसको 100% ले लो। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि इस व्यू के अंदर ना, ये जो व्यू नज़र आ रहा है रेड कलर का, इसकी व्यू के अंदर जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाए। तो मैं यहाँ पर सिंपल जाऊँगा, जस्टिफाई कंटेंट कॉलन और ब्रैकेट सेंटर इंटर। ठीक है, तो ये आपका सेंटर में आ गया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इनलाइन और इंटरनल सीएसएस जो स्टाइलिंग होती है उसकी। तो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बनाता हूँ, तो मैं उसके अंदर लिखता हूँ इट इज़ माय इनलाइन स्टाइलिंग। तो मैंने सेव किया तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पर ये आ गया, स्मॉल सा बना हुआ, इसके अंदर कोई भी स्टाइलिंग नहीं है। तो इसी वजह से ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक और इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट ये इतनी नज़र आ रही है। ठीक है, अगर मैं अच्छा अब इसके अंदर मैं पुट करता हूँ क्या, अपनी इनलाइन स्टाइलिंग जो कि आपको पता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टाइल जो इसकी प्रॉपर्टी है इक्वल टू ब्रैकेट्स में लिखूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इंटरनल सॉरी इनलाइन स्टाइलिंग करूँगा। तो मैं क्या लिखूँगा, कलर इसको दे दूँगा, कलर इसकी जो है वाइट कर दूँगा इसको मैं। तो ये वाइट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको फ़ॉन्ट साइज़ दे दूँगा। अच्छा, मैं सेम इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं फ़ॉन्ट साइज़ को 25 दे दूँगा। तो ये देखें उसके बराबर फ़ॉन्ट साइज़ आ गई और इसको मैं टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर में लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास क्या आ गई है। ये आपने क्या किया, ये आपने स्टाइलिंग दी है। ये जो टैग है ना, टैग, ये HTML का ये जो टैग होता है, ठीक है, टेक्स्ट, ये टैग कहलाता है। ठीक है, अब इसके अंदर आपने ये फ़ॉन्ट जो भी दिया आपने वो दिया। ठीक है, और इसके अंदर आपने जो ये स्टाइलिंग की है ना, एक टैग के अंदर आपने जो स्टाइलिंग की है उसको हम लोग इनलाइन स्टाइलिंग कहते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर इंटरनल स्टाइलिंग ऐड करूँ। ठीक है, मैं इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको कहता हूँ कि इट इज़ माय इंटरनल स्टाइलिंग, इंटरनल स्टाइलिंग। ठीक है, अब मैंने इसको इंटरनल स्टाइलिंग नहीं दी है तो मैं इसको अभी कट करता हूँ और सेव करता हूँ। तो मेरे पास ये उसी तरह छोटा सा आ जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर सेम ही स्टाइल दूँ। अच्छा, इनलाइन में क्या है कि आपके पास अगर एक ही टैग है ना तो आप उसको दे सकते हैं इनलाइन। ठीक है, जान छुड़ा सकते हैं। लेकिन आप सोचें आपके पास हज़ार अगर लाइन है तो आप उन सबको एक-एक करके ऐसे स्टाइलिंग करोगे, इसको भी स्टाइल किया, इसको भी किया, इसको भी किया। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बढ़ाता हूँ इनको। ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की यूज़ करूँगा तो मेरे पास ये देखिए बढ़ते जाएँगे। ठीक है,
अब मैंने कॉपी पेस्ट किया मतलब डुप्लीकेट किया, तो अब आप सबको क्या इस तरह से यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करेंगे? इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो नहीं, इस तरह से ये अच्छा मतलब तरीका नहीं है, ठीक है? गुड प्रैक्टिस नहीं है प्रोग्रामिंग की। तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आपने जिस तरह से ऊपर इनलाइन में दिया, आप उसी तरह से स्टाइल करेंगे। स्टाइल इज इक्वल्स टू, अच्छा इसमें अब आप इंटरनल जो कर रहे हैं ना, इसमें आप एक ब्रैकेट देंगे, उसके बाद जो आपकी ये स्टाइल्स हैं ना, इसको आप कॉपी करेंगे, यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है? अब जिस तरह से हम लोग HTML CSS में करते थे स्टाइलिंग, तो डॉट हम लोग क्लास का नेम देते थे। तो मैं क्या बोलूँगा, डॉट, ये मेरी क्या है, क्लास का नेम, मैं कुछ भी दे सकता हूँ, इंटरनल स्टाइल में दे देता हूँ, ठीक है? इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर आकर पेस्ट करता हूँ, क्योंकि स्टाइल शीट के अंदर, ठीक है? मैंने ये पेस्ट किया, तो मैंने एक कॉलन और उसके बाद एक ब्रैकेट, जो कि बिग ब्रैकेट, ठीक है? अब मैंने, अब सेम चीज़ आप जो यहाँ पर कर रहे थे ना, तो आप वो यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं इसको स्टाइलिंग करता हूँ ये ब्लैक वाली को, ठीक है? मैं इसको कहता हूँ सबसे पहले इसका कलर जो हो जाए वो क्या हो जाए, वाइट, ठीक है? और इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ जाए। अच्छा, मैं फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से बढ़ा देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है? और मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ इसको। अच्छा, आप एक चीज़ गौर करें, देखें, जो मैंने यहाँ पर ये स्टाइल डॉट इंटरनल स्टाइल लिखा ना, अगर मैं इसको हटा करके इसके ब्रैकेट यहाँ पर लिख लूँ, तो मतलब वही चीज़ बन जाएगी सेम। ये यहाँ से हटा करके इसके ब्रैकेट यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ, तो वही बन जाएगी ना। तो इसका मकसद ये है, ठीक है? डॉट करके उसको मैंने यहाँ पर कॉन्केटिनेट कर दिया, ठीक है? अब ये मेरे पास आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत सारी स्क्रीन बनाऊँ, ठीक है? अब मैं टेक्स्ट में बनाऊँ, TXT टेक्स्ट 1। अब मैं इस तरह से 10 टेक्स्ट बनाता हूँ, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल जितने भी मैं बनाऊँ। तो ये टेक्स्ट 2, 3, 4, 5, 6, अब मैंने 6 टेक्स्ट बनाए, ठीक है? ये मेरे पास छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इन सब में मैं स्टाइलिंग करूँ, तो मैं क्या करूँगा, इनलाइन CSS वाली तो स्टाइलिंग नहीं ऐड करूँगा ना मैं, ज़ाहिर सी बात है मैं इंटरनल वाली यूज़ करूँगा, क्योंकि मैंने एक दफ़ा यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया, और इसको मैं हर जगह अपनी इस यहाँ पर क्या नाम है, इस फाइल में मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? अगर आपको मल्टीपल फाइल में यूज़ करना है, तो आप उसके लिए एक्सटर्नल बनाएंगे, वो हम लोग आगे वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने ऑल्ट प्रेस करता हूँ, मैं सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? ऑल्ट और माउस का आपका लेफ़्ट क्लिक, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने स्पेस दिए, मैंने कहा स्टाइल इज़ इक्वल टू ब्रैकेट, कहाँ से स्टाइल आप उठाओगे, स्टाइल्स के अंदर से, डॉट, कौन सी स्टाइल का नेम देखें, वो मुझे सजेस्ट भी कर रहा है कि आपके पास ये स्टाइल है, ठीक है? मैंने ये एंटर किया, तो मेरे पास देखें टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3 पे ये वाली इंटरनल स्टाइलिंग आ गई, ठीक है? तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं।